आज नंदिता की शादी को 1 महीना पूरा हुआ था। नंदिता ने इस 1 महीने में अपने सास ससुर के दिल में खूब जगह बना ली थी। और ससुर तो नंदिता से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी बेटी भी नहीं थी। उनके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा गौरव, बीच का अतुल और सबसे छोटा मयंक। नंदिता उनकी सबसे छोटी बहू थी। बड़ा बेटा गौरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता था। बीच वाला बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। अभी उनकी कोई औलाद नहीं थी। नंदिता अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती थी। नंदिता के ससुर को तो लगने लगा था कि उनके दोनों बेटों की तरह उनका तीसरा बेटा भी अपनी बीवी के साथ बाहर ही बस जाएगा। मगर नंदिता ने अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया था कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मयंक की जब छुट्टियां होती थी तो वो अपने माता पिता और पत्नी के पास आ जाते थे। एक दिन नंदिता के ससुर ने नंदिता को बुलाया और कहा कि बेटा तुम मयंक के साथ जाकर रहने लगो। नंदिता ने कहा ठीक है, मगर आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा। नंदिता की बातों से उनके सास ससुर बहुत ही खुश हुए। उन्हें यकीन नहीं होता था कि उन्हें ऐसी बहू मिलेगी। उन लोगों को तो लगता था जैसे उनकी 2 बड़ी बहुएं हैं, नंदिता भी वैसी ही होगी। मगर नंदिता तो उन लोगों से एकदम उलट निकली। अब तीनों लोग मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। उधर मयंक भी बहुत खुश था कि वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ हमेशा रहेगा। सब पैकिंग और तैयारियां करने के बाद नंदिता अपने कमरे में और उनके सास ससुर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह उन्हें स्टेशन के लिए जल्दी निकलना था। नंदिता के ससुर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें इतनी अच्छी बहू मिलेगी। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। नंदिता की सास कहती है, मैं वो पल कैसे भूल सकती हूँ जब बड़े बेटे ने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था कि पापा हम बड़े शहर का इतना खर्च कैसे उठा सकते हैं, और कहा था कि इस घर की देखभाल कौन करेगा, या तो इस घर को बेच दो या इसकी देखभाल करो, वरना कब्जा हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए नंदिता के ससुर, हाँ कैसे भूल सकता हूँ उन बातों को। आज भी वो बातें मेरे कानों को चीरती हुई गुजरती हैं। गौरव की पत्नी ने तो तुमसे ऊंची आवाज में बात की थी, तो उल्टा गौरव ने अपनी पत्नी का साइड लिया था। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें नंदिता जैसी बहू मिल गई है। नंदिता की सास कहती है, मुझे बहुत डर लगता है कि वो दोनों बहुएं नंदिता को चढ़ा ना दे, हमारे खिलाफ भड़का ना दे। अरे ऐसा क्यों सोचती हो, सब एक जैसी थोड़ी हो जाएंगी। अब खुश हो जाओ, कल हम लोग मयंक के पास जा रहे हैं। इतने में गौरव का फोन आता है। डैडी क्या बात है, आप लोग मुंबई जा रहे हैं और घर यूं ही खाली छोड़कर? आप जानते नहीं हैं माहौल कितना खराब है, कहकर वो फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद अतुल का फोन आता है। वो भी यही लफ्ज दोहराता है। अगले दिन सुबह सुबह नंदिता सास ससुर का कमरा नॉक करती है। अरे मम्मी डैडी तैयार हो जाइए, आप लोग अभी तक उठे नहीं, कितना टाइम हो गया, हमें जल्दी निकलना होगा। नंदिता के ससुर उठाकर आते हैं और नंदिता से कहते हैं कि बेटा तुम चली जाओ, हम लोग नहीं जा सकते, घर अकेला छोड़ना सही नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, कल तक तो सब राजी थे, एकदम से कैसे प्लान बदल गया, किसी ने कुछ कहा क्या? नंदिता की सास कहती है, हाँ बेटा वो गौरव और अतुल का फोन आया था। नंदिता बात बीच में काटकर, मुझे पता था। खैर आप लोग तैयार हो जाएं, और जिसको डर है वो खुद आकर चौकीदारी कर ले। और हाँ, वैसे घर अकेला नहीं रहेगा, मैंने अपने भैया से बात कर ली है, वो यहाँ रहकर स्टडी करेंगे, उनके 2 दोस्त भी साथ रहेंगे। मुस्कुराकर नंदिता कहती है, अब फटाफट तैयार हो जाइए। सब तैयार हो जाते हैं। इतने में नंदिता का भाई भी आ जाता है। नंदिता उसे घर की चाबी दे देती है
और सब लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। नंदिता पूरे रास्ते अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। उनके सास ससुर अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि उन्हें नंदिता जैसी बहू मिली।